यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हम नेट के पेपर हम कर रहे हैं। तो आज जो पेपर हम करने वाले लाइब्रेरी साइंस का, ये आपका पेपर है पेपर 2, जो आपका जून में 2020 में आपका पेपर हुआ था। पेपर 2 हम करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, ओल्ड पेपर कि आपके लिए कितने बेनिफिट आपके लिए होते हैं। तो ओल्ड पेपर का बेनिफिट आपको पता ही है। अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए 2011 से 22 तक के, तो आप परचेस कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको कीमत देनी है 100 रुपये। और पेपर आपको मिलने वाले हैं 31 पेपर आपके हैं, जो 2011 से 22 तक के आपके पेपर हैं। हमने ऑलरेडी सभी पेपर आपके कर लिए। अगर आप बुक परचेस नहीं कर सकते, तो आप जो पेपर की जो वीडियो आपको है, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप वीडियो देख सकते हो, अगर आप बुक परचेस नहीं कर सकते हो। चलिए, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु डेवलप्ड द ABX मॉडल ऑफ टू कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए डीन सी बैनलन, ऑप्शन बी वेस्टले एंड मैकलिन, ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी थियोडर एम न्यूकोम। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी थियोडर एम न्यूकोम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु हैज़ डेवलप्ड द जिनेवा डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल? ऑप्शन ए WCs, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी विपो। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए WCs, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज माराकेस ट्रीटी ऑफ विपो? ऑप्शन ए आपको दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ ऑथर्स राइट्स इन द डिजिटल इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी फैसिलिटीज बुक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ ओलंपिक सिंबल फ्रॉम कमर्शियल यूज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी फैसिलिटीज बुक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। When knowledge is derived by employing logic and reason over sensory experience, it is termed 25. Option A empiricism, option B rationalism, option C historism, option D pragmatism। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन बी रैशनलिज्म आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Which law of library science initiated by S.R. Ranganathan has been reinterpreted by OCLC research group as developed the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital material? Option A every reader is her book, option B चलिए, क्वेश्चन फिफ्थ आपका था। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एनोशिएटेड बाय SR रंगनाथन हैज़ बीन रीइंटरप्रेटेड बाय OCLC रिसर्च ग्रुप एज डेवलप द फिजिकल एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू डिलीवर फिजिकल एंड डिजिटल मटेरियल? ऑप्शन ए एवरी रीडर इज अर बुक, ऑप्शन बी बुक आर फॉर यूज, ऑप्शन सी सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ऑप्शन डी एवरी बुक इट्स रीडर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी बुक्स आर फॉर यूज। बुक्स क्या आपकी जो किताबें हैं, वो यूज के लिए आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। द थीम ऑफ द इफ्ला WLIC 2020 डबलिन इज? ऑप्शन ए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस, ऑप्शन सी लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन डी जॉइंट क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो आपका क्वेश्चन सिक्स का आपको आंसर आपको नहीं दिया गया। आंसर क्या आपका? स्टार आपको दिया गया, क्योंकि इसका जो आंसर है वो आपका राइट आपको नहीं दिया गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। The Calcutta Public Library was established largely at the initiative of option A K.M. Asdullah, option B Lord Curzon, option C F.P. Strong, option D J.H. Stekler। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट्थ। क्वेश्चन नंबर जो सेवेंथ है, इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट था, J.H. स्टोकिलर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट्थ। हु पब्लिश्ड DA
2019 सीरीज ऑफ रिपोर्ट। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी स्लिप। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी इफ्ला आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी इफ्ला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु इज द पब्लिशर ऑफ द स्टेट्समैन ईयर बुक 150th एडिशन? ऑप्शन ए पलग्रेव मैकमिलियन, ऑप्शन बी हार्पर कॉलिंस, ऑप्शन सी साइमन एंड सचेस्टर, ऑप्शन डी हैचिट लीवर। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए पलग्रेव मैकमिलियन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया ऑर्चिड है क्या? व्हाट इज ऑर्चिड? ऑप्शन ए एक्सेस टू ओपन एक्सेस पीयर रिव्यू जर्नल्स, ऑप्शन बी रजिस्ट्री कनेक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्चर, ऑप्शन सी कमर्शियल नेटवर्क फॉर साइंटिस्ट एंड रिसर्चर, ऑप्शन डी जॉइंट सर्विस ऑफ ओपन एंड ओपन एडिशन। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट है, रजिस्ट्री कनेक्टिंग रिसर्च एंड रिसर्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज एंट्रीज? तो एंट्रीज है क्या आपकी? चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए वेब पोर्टल फॉर इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी वेब पोर्टल फॉर हेल्थ, ऑप्शन सी सब्जेक्ट गेटवे फॉर सोशल साइंसेज, ऑप्शन डी सब्जेक्ट गेटवे फॉर ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी राइट है, वेब पोर्टल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज लाइब्रेरी थिंग? ऑप्शन ए ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऑप्शन सी फ्री बुक्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, ऑप्शन डी ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट है, ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। In the Freshed model, when themes are semantically or conceptually connected and co-occurring but are not hierarchically related, the knowledge organization system may explicitly indicate and link them as option A associative relationship, option B instance relationship, option C generic relationship, option D perspective hierarchical relationship। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए एसोसिएटिव रिलेशनशिप आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is a searching platform for academic and research publication? ऑप्शन ए रिसर्चगेट, ऑप्शन बी गूगल स्कॉलर, ऑप्शन सी मेंडली, ऑप्शन डी अकेडमिया। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी गूगल स्कॉलर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक मार्किंग वेबसाइट? ऑप्शन ए delicious.com, ऑप्शन बी netviz.com, ऑप्शन सी deligo.com, ऑप्शन डी revis.com। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी revis.com आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पॉडकास्ट मीन्स, तो पॉडकास्ट है क्या आपका? ऑप्शन ए ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स, ऑप्शन बी ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग वीडियो फाइल्स, ऑप्शन सी ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ऑप्शन डी ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग इमेज फाइल। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए राइट है, ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर इन द, चलिए स्पेशल फीचर इन द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ मैप्स एंड एटलसेस? ऑप्शन ए सिंथेटिक सर्च, ऑप्शन बी ग्रिड सिस्टम, ऑप्शन सी साइटेशन, ऑप्शन डी क्रेडिबिलिटी ऑफ द पब्लिशर। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी ग्रिड सिस्टम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डेजिडॉग वाज फॉर्मरली नोन एज, ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑप्शन सी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन डी डिफेंस इंफॉर्मेशन सेंटर। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। Some terms may be related to more than one broader term and more than one set of narrower terms. Such relationship is called option A equivalence relationship, option B instance relationship, option C non-hierarchical relationship, option D poly-hierarchical relationship। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी poly-hierarchical relationship आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डाटा? ऑप्शन ए एक्विजिशन इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी फाइल कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन सी रिलेशनशिप डेटा, ऑप्शन डी यूज इंफॉर्मेशन। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी रिलेशनशिप डेटा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ISBD नाउ कंटेन्स हाउ मैनी एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी 9, नो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, a link in a chain indexing system which does not represent a subject with a definite name but represent a connecting symbol or a digit indicating any relation is known as? option A false link, option B missing link, option C shout link, option D unshout link। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए false link आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following is the element of the marketing mix? option A people, option B purchase, option C power, next option आपका ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी प्रोडक्ट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, which one of the following is not an open source discovery interface? option A blacklight, option B viewfind, ऑप्शन सी एक्सटेंसिबल कैटलॉग, ऑप्शन डी ऑर्चिड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी ऑर्चिड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 25, हु डेवलप्ड द फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी फ्रेडरिक हर्जबर्ग, ऑप्शन सी कर्ट लेविन, ऑप्शन डी एल्टन मेयो। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी कर्ट लेविन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एम्प्लॉय ए हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देयर वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड एज? ऑप्शन ए जॉब इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी जॉब इनलार्जमेंट, ऑप्शन सी जॉब इनरिचमेंट, ऑप्शन डी जॉब रोटेशन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी जॉब इनरिचमेंट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, Who wrote the first hypertext solution mimics? Option A Vannevar Buss, option B Julia Pearl, option C Tim Berners-Lee, option D John McCarthy। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है Vannevar Buss। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईमैक्स? ऑप्शन ए IEEE 802.3, ऑप्शन बी IEEE 802.11, ऑप्शन सी IEEE 802.15, ऑप्शन डी IEEE 802.16। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर वाज इन्वेस्टेड बाय? ऑप्शन ए SFB मोर्स, ऑप्शन बी इस्माइल बोडट, ऑप्शन सी ग्राम बेल, ऑप्शन डी कोनराड जूश। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी एमिल बाउडट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मैनी कलर शेड विल बी डिस्प्लेड इन एन 11 बाइट इमेज? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन है आपको दिया गया 512, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 2048। तो राइट आंसर क्या आपका 256, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, OCLC रिलीज वर्ल्ड कैट ऑन ब्लू रे डिस्क इन विच ईयर? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2011। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए 2008, 2008 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, the first public version of the content management system Ghost was released with which one of the following names? option A Content Pro, option B Typo 3, option C Gray, option D Karaoke। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी Karaoke आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, which one of the following is the linked open data project of Thomson Reuters? option A Umbel, option B Open Callias, option C Grid, option D Geonames। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी ओपन क्लेज, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ दीज मेटाडाटा सेट इज नॉट प्रीडिफाइंड इन GSDL? ऑप्शन है डबलिन कोर, ऑप्शन बी प्रीमिज, ऑप्शन सी RFC 1807, ऑप्शन डी NZGLS। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी प्रीमिज। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। Which one of the following measure the impact of scholarship and research through online interaction? ऑप्शन ए Salintometrics, ऑप्शन बी Altmetrics, ऑप्शन सी Bibliometrics, ऑप्शन डी Librametrics। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी Altmetrics आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। स्टडीज दैट आर लॉन्गिट्यूडनल एंड प्रोस्पेक्टिव इन नेचर एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेम रेस्पोंडेंट आर नोन एज। ऑप्शन ए केस स्टडीज, ऑप्शन बी कोहॉर्ट स्टडीज, ऑप्शन सी पैनल स्टडीज, ऑप्शन डी ट्रेंड स्टडीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी पैनल स्टडीज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल? ऑप्शन ए इंटरवल स्केल, ऑप्शन बी नॉमिनल स्केल, ऑप्शन सी ऑर्डिनल स्केल, ऑप्शन डी रेशियो स्केल। तो इसका जो क्वेश्चन आपका 37 इसका भी आपको राइट आंसर आपका नहीं दिया गया, क्योंकि ये आपके जो आंसर है ऑफिशियली आपके आंसर है, ऑफिशियली आपको आंसर मिलेगी, ऑफिशियली आपको क्वेश्चन मिलने वाले, कुछ भी इसमें आपका एक्स्ट्रा ऐड आपका नहीं मिलने वाला। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। In a sampling procedure, if you select 10th name on a list or every 15th house on a street, it is known as option A deliberate sampling, option B simple random sampling, option C systematic sampling, option D stratified sampling। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है आपका 39। हु विल बी कंसिडर्ड फॉर द एक्सिस पॉइंट ऑफ द मेन एंट्री फॉर द फॉलोइंग बुक अकॉर्डिंग टू AACR? फर्स्ट टाइटल पेज बिल्डिंग बाय रैल्फ E. एल्सवर्थ, सैल्विंग बाय लुइस कपलान स्टेंज, तो वेयर हाउस बाय जेरोल्ड होम। ऑप्शन ए बिल्डिंग्स, ऑप्शन बी एल्सवर्थ राल्फ ई, सी आपका ऑप्शन है कपलान लुइस, ऑप्शन डी ओन जेरोल्ड। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। The 7 phases of information literacy was coined by? ऑप्शन ए क्रिश्चियनी, सुशन ब्रूसी, ऑप्शन बी स्कोनल, ऑप्शन सी स्टीवन बॉब, ऑप्शन डी एनिट लैम्ब। तो राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री अमंग द फॉलोइंग? ए आपका इनविजिबल कॉलेज, बी ऑनलाइन वेंडर, सी कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, डी स्टडी स्टूडेंट एंड रिसर्च स्कॉलर्स। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें आपका इनविजिबल कॉलेज और ऑनलाइन वेंडर्स आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन है ए और बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द नॉलेज पेंटागन एज defined by the National Knowledge Commission 2006 to 2009? ए आपका क्रिएशन ऑफ नॉलेज, बी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, सी नॉलेज मैनेजमेंट, डी नॉलेज एप्लीकेशन। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें आपका क्रिएशन ऑफ नॉलेज और नॉलेज मैनेजमेंट आपका सही है। नॉलेज जो आपका एप्लीकेशन, नॉलेज एप्लीकेशन आपका राइट होगा। तो ए और डी क्या आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following are the component pillars of knowledge society as reflected in UNESCO building knowledge societies? A freedom of expression, B internet governance, C quality education for all, D information security। तो choose the correct answer from the option given below। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका सही है और क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल आपका सही है। ए और सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईपीजी पाठशाला मॉड्यूल्स? ए ई ग्रांथ, बी ई गुरु, सी ई पाठ्या, डी ई अध्ययन। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ई पाठ्या और ई अध्ययन आपका राइट होगा। तो सी और डी क्या आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है, आइडेंटिफाई द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग। ए इंडेक्स ट्रांसलेटिनम इंडिकैरम, बी इंडेक्स इंडियाना, सी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, डी ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज इन इंडियन लैंग्वेज 1964। तो इसमें आपका ए और डी आपका सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द प्लस मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फ्रॉम द फॉलोइंग। ए पीपल, बी लोकेशन, सी यूज और डी सर्च आपको दिया गया। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? लोकेशन और यूज आपका करेक्ट होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? ए वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सोशल साइंसेज पीरियोडिकल्स यूनेस्को, बी द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, सी एडवांटेज इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डी करंट कंटेंट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन सा आपका सही है? ए और बी आपका करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट गेटवे? ए बायोमी, बी इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी IPL2, सी LIS लर्निंग, डी इन्फोपोर्ट। ये आपको दिया गया। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? बायोमी और इन्फोपोर्ट आपका राइट होगा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी ए डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ह्यूमन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन? ए पेटेंट एटर्नीज, बी डेटाबेस वेंडर, सी लाइब्रेरी कंसल्टेंट, डी प्रेस एंड मीडिया। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपका इसमें पेटेंट एटर्नीज आपका सही है और लाइब्रेरी कंसल्टेंट ए और सी आपका। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ए और सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द ऑनलाइन टूल्स फॉर कैटलॉगिंग बुक्स। ए लाइब्रेरी थिंग, बी गुड रीड्स, सी स्कूप, डी रेडिट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए लाइब्रेरी थिंग और गुड रीड्स आपका राइट है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इमेज रिकॉग्निशन डेवलप्ड बाय गूगल। ए गूगल्स, बी गूगल स्पैक, सी गूगल ग्लास, डी गूगल ग्लांस। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें गूगल्स आपका सही है और गूगल लेंस। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट अ फोल्कसोमी? ए इट इज़ यूजर जनरेटेड क्लासिफिकेशन, बी इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ कोलाबोरेटिव कैटेगराइजेशन, सी इट हैज़ प्रेसिजन इन लैंग्वेज एंड सिंथेटिक स्ट्रक्चर, डी इट रिफ्लेक्ट जनरल पॉपुलेशन लैंग्वेज एंड नीड। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कोर ग्लास इज
given in the bib frame model. A agent, B event, C item, D subject. तो choose the correct answer from the option given below. इसमें से आपका कौन कौन सा सही है? एजेंट आपका सही है, इवेंट आपका सही होगा और सब्जेक्ट. तो ए बी डी आपका राइट है. क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन है आपका 54. क्वेश्चन 54 में दिया गया आपका Which of the following are benefits of the pest analysis? A. Analysis of the larger quantity of data at ease is feasible. B. Heightened attention to potential threat and danger. C. Helps user to understand the relationship among activities. D. More effective long-term strategic प्लानिंग. तो इसमें आपका बी और डी आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी राइट आंसर है. बी डी आपका राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55. From the following identify the management scientists who belong to the classical management era. A. G. Mayo. B. F. W. Taylor. C. Henry Fayol. D. आपको दिया गया डी मैकग्रेगर. चलिए अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है. बी और सी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following are principle of TQM? A. Stress on quantitative transaction only. B. Non-adaptable to changes. C. Customer focus. D. Continuous improvement. आपको दिया गया. तो इसमें से कौन कौन सा सही है आपका? कस्टमर फोकस और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आपका सही होगा. क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी सी एंड डी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57. आइडेंटिफाई फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग. ए जावा. बी मरकरी एंड ओप्स. सी प्रोलोग. डी एसक्यूएल आपका दिया गया है. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी बी एंड सी आपका करेक्ट होगा. बी एंड सी केवल आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. Name the scientist who developed the Google search engine. A. Larry Page. B. David Filo. C. Jerry Young. D. Sergey Brin. ये आपको दिया गया. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए और डी आपका राइट आंसर होगा. लैरी पेज और सर्जे ब्रिन आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59. आइडेंटिफाई अनगाइडेड मीडिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. ए ऑप्टिकल फाइबर केबल. बी इंफ्रारेड. सी माइक्रोवेव. डी कोएक्सियल केबल. ये आपको दिया गया. अब आपके हैं तो इसमें से चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी बी और सी आपका राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60. Quality of a digital file is affected by A. Dynamic range. B. Data architecture. C. Resolution. D. Data integration. तो कौन कौन सा आपका सही है? इसमें से डायनामिक रेंज और रिजोल्यूशन आपका सही होगा. क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. ए और सी आपका राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन अब आपका है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोप्राइटरी फॉर्मेट. ए MR SID. B GIF. C RAR. D TIFF. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो अब आपको दिया गया ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है. ए सी आपका राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62. Which of the following are suitable example of eyes? A. Eucalyptus. B. Open Nebula. C. Facebook. D. Microsoft Azure. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो इसमें आपका ए भी आपका सही है और डी भी. क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए और डी आपका राइट आंसर होगा. ए डी क्या आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63. From the following identify the non-parametric test of hypothesis. A. chi-square test. B. F test. C. sign rank test. D. rank sum test. तो choose the correct answer from the option given below. ऑप्शन है A and B only. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी बी एंड सी ओनली. ऑप्शन सी सी एंड डी और ए एंड सी. तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 63 का ऑप्शन सी और डी आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64. Which of the following are formal experimental design? A.
randomized block design, B Latin square design, C before and after without control design, D factorial design। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कौन कौन सा आपका सही है इसमें? आपका जो सही है ए आपका सही है, बी आपका सही है और डी, ए बी डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। From the following, identify the system network that came into existence in 1982. A. ARNet, B. Forza, C. Envis, D. Concert। तो choose the correct answer from the option given below। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका राइट आंसर आपका है बी और सी, फोर्सा और एनविश आपका राइट होगा। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 66। मैच आपको करना है, मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। कर्ल आपका होगा यूके, इफिल आपका यूरोप है, सैनलिक आपका साउथ अफ्रीका और कंसर्ट आपका ताइवान है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ आपका बनता है। क्वेश्चन 66 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मैच करना आपको लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट आपके बुक है और लिस्ट सेकंड में ऑथर आपको दिया गया, लेखक आपका है। तो किसकी, कौन से ऑथर की कौन सी किताब आपको है बताना है, आपको इनका मिलान करना है। तो फर्स्ट आपका ए द चेंजिंग अकेडमिक। तो ये किसकी आपकी चेंजिंग जो अकेडमी आपकी है ये आपकी है जॉन बर्ड की और प्लानिंग पब्लिक लाइब्रेरी जो बिल्डिंग आपकी है ये होगी आपकी माइकल डेवी की। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू पब्लिक लाइब्रेरियनशिप ये आपका है कैथलीन डी लापिना मैककोको। और स्पेशल जो लाइब्रेरीज होगी, स्पेशल लाइब्रेरीज आपकी है जोश मैरी ग्रिफिथ। तो इसका सीक्वेंस आपका है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस होगा क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट आपकी है फंक्शनल एक्सप्लेनेशन, लिस्ट सेकंड टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी आपकी है। तो पहले आपको दिया गया स्टडी ऑफ द बुक एज फिजिकल एंटाइटी आपको दी गई है। ये आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्लेसिंग एंड टाइमिंग ऑफ बुक्स। ये होगा ये आपकी हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफिक्स। फिर आपका है सी आपका दिया गया स्टडी ऑफ बुक एज इंटेलेक्चुअल एंटाइटीज। यह हो गया सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी। अब आपका बचता है डी। तो डी जो आपका है बुक बिब्लियोग्राफीज आपका होगा ट्रेड बिब्लियोग्राफीज। तो इसका जो सीक्वेंस आपका क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट आपकी रेफरेंस सोर्स है और लिस्ट सेकंड पब्लिशर आपका है। तो स्टेटिस्टिकल ईयर बुक ऑफ इंडिया क्या होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ। बी आपका इंडिया हुजू, तो इंडिया न्यू दिल्ली। फिर आपका है सी इंडिया रेफरेंस एनुअल। तो ये हो गया आपका डी। ये सी जो आपका ये हो गया पब्लिकेशन डिवीज़न। और इंडियन लिटरेचर अब्रॉड आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो आपका क्वेश्चन का ये आपका बना थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड आपका सीक्वेंस है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। तो ये आपको मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। मैच करना आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। चलिए मैच करना लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट आपकी है IACR प्रोडक्ट और लिस्ट सेकंड आपका टाइप है। तो ट्रेंड रिलेटेड पब्लिकेशन ये आपका क्या होगा, ये हो गया आपका स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। फिर आपका है
कंडीशनिंग पब्लिकेशन, इंडेक्सिंग periodicals और रेडी रेफरेंस पब्लिकेशन, हैंडबुक, ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड पब्लिकेशन, आपका टेक्निकल रिपोर्ट आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। थर्ड, सेकंड और फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट आपकी थिंकर है और लिस्ट सेकंड में आपको थ्योरी दी गई है। तो मैक्स वेबर क्या हो गया आपका थ्योरी ऑफ ब्योची, एल्टन मेयो आपकी है ह्यूमन रिलेशन, FW टेलर आपका है साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो ये सीक्वेंस आपका बनेगा तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। चलिए अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और लिस्ट सेकंड आपकी इन्वेंशन आपका है। चलिए अब इसका जो मिलान है तो मिलान करते हैं, ये आपको दिया गया है। जावा आपका हो गया जेम्स ए गोसलिंग, सी आपका है डेनिस रिटेची, लिस्ट आपका हो गया जॉन मैक्लेथी और पाइथन आपका है गाइडो वैन रोशम। तो सीक्वेंस आपका है पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, ये आपका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट आपके कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लिस्ट सेकंड आपकी डेवलपर्स है। तो जूमला आपका है ओपन सोर्स मैटर, ड्रूपल क्या हो गया आपका जो ये आपका हो गया ड्रूपल, ड्राइज बायोटेट और थंडर आपका है हबर्ट, ब्रडा मीडिया और टेक्स्ट पैटर्न हो गया आपका डीन एलन। तो सीक्वेंस क्या बना आपका सीक्वेंस आपका है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपका है। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट आपकी ला है और लिस्ट सेकंड एक्सप्लेनेशन आपका दिया गया। तो ब्रैडफोर्ड लॉ ये आपका हो गया लॉ ऑफ स्कैटरिंग, लोटकाज लॉ आपका है ऑथर प्रोडक्टिविटी, जिप्स लॉ आपका है अकरेंस ऑफ वर्ड्स, गारफील्ड लॉ ऑफ कंसंट्रेशन आपका हो गया नंबर ऑफ जर्नल्स, जनरल साइटेशन। ये आपका सीक्वेंस है फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मिलान आपको करना है। चलिए ये आपको दिया गया लिस्ट फर्स्ट आपकी थ्योरी और लिस्ट सेकंड थ्योरिस्ट आपका है। तो एमबीओ आपकी पीटर ड्रकर की है, पेस्ट आपकी है फ्रांसिस ओगिलर, सीपीएम आपका है कैली एंड वोकर, स्वट आपका हो गया एल्बर्ट हम्प्री। तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये आपका बनेगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस होगा क्वेश्चन नंबर। चलिए इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 अब आपका है। क्वेश्चन में अब आपको 76 जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 76, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल इन ऑर्डर ऑफ देयर इमरजेंस। ए द डांस मॉडल ऑफ हैरोल्ड ड्यूट लैशवेल, सर्कुलर मॉडल ऑफ लिथियर, सी आपका है SMNCR मॉडल ऑफ डेविड कैंटबरलो, डी इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ विल्बर श्रम। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये आपका जो सीक्वेंस होगा ADCB आपका सीक्वेंस होगा। चलिए इसका सीक्वेंस क्या आपका ADCB आपका सीक्वेंस होगा क्वेश्चन नंबर 76 का। चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77,
अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ए केरला, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी मिजोरम आपको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, इसमें आपका पहले आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद आपका केरला है, केरल के बाद मिजोरम और मिजोरम के बाद आपका बिहार आपका हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 78। अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल रेफरेंस सोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन। ए आपका है द स्टेट्समैन ईयर बुक एंड वर्ल्ड गेजेटर मैकमिलियन को। सेकेंड बी आपका द इम्पेरियल गेजेटर, सी चैम्बर्स वर्ल्ड गेजेटर, डी मैरियम वेबस्टर ज्योग्राफिकल डिक्शनरी। ये आपको दिया गया। तो इसका जो सीक्वेंस होगा आपका सीक्वेंस क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी डी सी है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है 79। अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स ऑफ ओरिजिन। तो ए आपका है इनिश, बी एग्री, सी इंस्पेक्ट, डी मेडलर्स, ई एनविस। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से आपका कौन सा आपका सही है। तो ये आपका सीक्वेंस होगा डी सी ए बी ई। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। Arrange the steps that are required in a general framework for compiling any LACR product as stated by Professor A. Chatterjee। ये आपका है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, बी डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप। नेक्स्ट आपका है सी इनिटिएशन, डी प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन डी राइट है, सी बी ए डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। Arrange in sequence the step involved in the Newark charging system। A book and membership card and are handed over to borrower while the book card is kept in charging tray। B putting date stamp on the borrower card after taking it out from the book। C books are presented to counter assistant along with membership card। D membership number of the borrower is put opposite to the due date। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सी बी डी ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 82 आपका है अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग फंक्शनल एंटिटीज ऑफ द OASSI रेफरेंस मॉडल दैट अकर इन द डिजिटल इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। तो ये आपका लाइफ साइकिल ये आपको दिया गया। आगे अब आपका लाइफ साइकिल के बाद ए एडमिनिस्ट्रेशन, ए क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन, बी आर्चिवल स्टोरेज, सी एक्सिस, डी डिजिटल मैनेजमेंट, ई इंजेस्ट। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्वेश्चन जो आपका है इसका राइट आंसर क्या आपका स्टार आपको दिया गया, इसका कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। Arrange expert system in their ascending order of development। A machine, B answerman, C general, D general expert selector, E prospector आपका दिया गया। आगे अब आपका है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन डी राइट है, CAEBD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। Arrange in a sequence the following major phases involved in a case study। A diagnosis and identification of causal factor as a basis for development treatment। B recognition and determination of the status of the phenomena। C collection of data, the examination of the given phenomena। D application of remedial measure। ये आपको दिया गया। अब आपके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी BCAD आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ए गोवा, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन ए, इसका सीक्वेंस आपका बनता है ADCB। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन दिया गया आपका 86।
Given below are two statement. One is labeled as assertion A and other one labeled as assertion A. आपका है the organization of public musical performance have to obtain permission from the composer for the sound recording used. Reason, it is necessary to obtain the license from each and every right owner in the sound recording prior to such a performance in public. अब आपको दिया गया इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन ए राइट है. आपका ए असर्शन और रीजन दोनों के दोनों ट्रू है और रीजन जो है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी? असर्शन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87. क्वेश्चन नंबर 87 आपका है given below are two statement. One is labeled as assertion A and other one labeled as assertion reason R. तो ये आपको दिया गया assertion है आपकी preparation of critical abstract required subject expertise and is a time consuming job. Reason, in a critical abstract the abstractor include his or opinion and interpretation. तो इसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू है और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपकी दे रहा है. क्वेश्चन 87 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 आपका है given below are two statement. One is labeled as assertion and other one labeled as reason. तो assertion और reason आपको दिया गया. assertion आपका data normalization is intended to allow better matching. Reason, as users are always precise in the placement of such works as diacritics and commas. तो इसमें आपका assertion तो आपको true है, assertion क्या आपका true होगा लेकिन reason आपका false है. चलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर वन लेबल्ड एज रीजन. तो असर्शन आपका है इन द प्रेजेंट ऑनलाइन एनवायरनमेंट देयर इज नो नीड फॉर लाइब्रेरियंस टू इवैल्यूएट रेफरेंस सोर्सेज ऑन द वेब. रीजन, देयर आर पब्लिकेशन विच हेल्प द लाइब्रेरियंस टू सिलेक्ट एंड इवैल्यूएट द reference collection for a particular library in print or online. In light of the above statement choose the most appropriate answer from the option given below. तो राइट आंसर क्या आपका? assertion तो आपका करेक्ट नहीं है बट रीजन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 आपका दिया गया गिवन below are two statement. One is labeled as assertion and other one labeled as reason. तो assertion आपको दिया गया on decompress of a compressed zip file the data loss is minimal. Reason, zip data compression technique is based on lossy compression. In light of the above statement choose the correct answer from the option given below. तो इसमें जो आपका assertion है वो तो आपका true है लेकिन reason आपका false होगा. चलिए अब आपका ऑप्शन देखते हैं. क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. अब आपका पैसेज स्टार्ट होता है. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो पहले आपको पैसेज पढ़ना और पैसेज से आपके क्वेश्चन बनेंगे आगे के. चलिए अब आपका पैसेज स्टार्ट हो गया. कम्युनिकेशन ऑन व्हाट्सएप हैज बीन इनक्रिप्टेड सिंस 2016 विच अफोर्ड द ऐप एन यूरा ऑफ सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट एंड फर्दर distinguishes it from mainstream platforms that have been sought to compromise user privacy. January 2018. However, these claims must be measured against countering argument. Research has argued that WhatsApp end-to-end encryption is performative rather than being a core value of the company. Santosh and Fior 2018 plus encryption does not necessarily mean that Facebook is not in a position to collect WhatsApp data. See January 2018. Yet other scholars identify encrypted chat apps as a safer space for activists and ordinary citizens to share information and engage in civic and political networking and action, particularly in contexts where legacy media and other social media are heavily censored and surveilled by the state. Khajrashi and Luzi 2060, Dankig et al. 2060, Hinds et al.
2019, despite the perception that end-to-end encryption means that surveillance is limited on WhatsApp, it also means that content circulate in a manner largely unregulated and unmoderated by the platform. This can be 92 problematic because as WhatsApp become an increasing important channel for the dissemination of new man at all 2018 and meme culture, Ballister, Doncher 2016, Nakub 2016, all GDC 2017. So does it play an important role in facilitating information disorder? The spread of misinformation, disinformation, and malinformation in closed group not subjected to any kind of platform moderation. Wardle and Darkation 2017. क्वेश्चन नंबर 91 आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर व्हाट्सअप टू गेट द ट्रस्ट ऑफ पब्लिक? ऑप्शन ए यूजर प्राइवेसी, ऑप्शन बी फ्री सर्विस, ऑप्शन सी इंक्रिप्शन, ऑप्शन डी रियल टाइम शेयरिंग. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 91 का ऑप्शन सी इंक्रिप्शन राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92. वाई व्हाट्सअप इंक्रिप्शन इज परफॉर्मेटिव एज स्टेटेड बाय संतोष एंड फेयर? ऑप्शन ए फेसबुक कैन कलेक्ट व्हाट्सअप डेटा, ऑप्शन बी नो एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ऑप्शन सी कंप्रोमाइज्ड यूजर प्राइवेसी, ऑप्शन डी नो कोर वैल्यू ऑफ द कंपनी. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 92 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, फेसबुक कैन कलेक्ट व्हाट्सअप डाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93. वाई इज व्हाट्सअप कंसिडर्ड एज अ सफर स्पेस फॉर सिटीजन? ऑप्शन ए heavily censored, ऑप्शन बी encrypted chat ऐप, ऑप्शन सी स्टेट सर्विलांस, ऑप्शन डी इजी शेयरिंग. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी encrypted chat ऐप. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परसीव्ड एज एंड टू एंड इंक्रिप्शन? ऑप्शन ए कंटेंट इज अनरेगुलेटेड, ऑप्शन बी कंटेंट इज अनमोडरेटेड, ऑप्शन सी अनलिमिटेड सर्विलांस, ऑप्शन डी मेम कल्चर. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी अनलिमिटेड सर्विलांस आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95. अकॉर्डिंग टू वार्डले एंड डार्केशन, व्हाट इज द रीजन फॉर information disorder of WhatsApp? ऑप्शन ए lack of platform moderation, ऑप्शन बी political working, ऑप्शन सी increasing a new channel, ऑप्शन डी encrypted conversation. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन ए lack of platform moderation आपका राइट आंसर है. चलिए अब फिर से आपका नेक्स्ट आपका पैसेज है. Read the given passage and answer the question that follow. More than 2 decades ago, we entered a new world where a mouse no longer referred to Mickey. A floppy rarely described. A hat and apple and blackberry become proper nouns. We have now entered a universe where twittering is no longer the preserve of birds. Communication is in addition to food is delicious. And to have an avatar in a Second life does not reference 2.0. This universe has moved at such a fast clip that defining it and understanding its ramification continue to skitter across many viewpoints. That goal of effective reference remains timeless, namely the satisfaction of the user. However, the dramatic technology tools thrown up by Web 2.0, in which mass participation and web socialization have become both the norm and the expectation, have added to a new dimension to business as usual. क्वेश्चन नंबर 96 आपका है. मोर देन 2 decades ago we entered a new world where ऑप्शन ए माउस रेफर टू अ लॉन्गर मिकी, ऑप्शन बी ए फ्लॉपी ऑलवेज डिस्क्राइब्ड अ रेयर हैट, ऑप्शन सी एप्पल बिकम ब्लैकबेरी, ऑप्शन डी ब्लैकबेरी बिकम अ प्रॉपर नाउन. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97. वी हैव नाउ एंटर्ड अ यूनिवर्स वेयर ऑप्शन ए ट्विटरिंग इज नॉट द preserve of birds, option B communication is a delicious food, option C an avatar is not required in second life, option D second life is an Asian mystic. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर ए ट्विटरिंग इज नॉट द प्रिजर्व ऑफ बर्ड्स. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 98. इन दिस पैसेज व्हाट हैज मूव्ड एट सच अ फैक्ट क्लिप,
ऑप्शन ए आपका दिया गया यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ऑप्शन बी यूनिवर्स ऑफ रेफरेंस 2.0, ऑप्शन सी यूनिवर्स ऑफ आवर वर्ल्ड, ऑप्शन डी यूनिवर्स ऑफ सेकंड लाइफ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्स ऑफ रेफरेंस 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। The goal of effective reference is to option A remain timeless, option B name the user, option C satisfy the user, option D skitter across many viewpoint। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई द यूजर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। व्हाट हैज बिकम बोथ द नॉर्म एंड द एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन ए ड्रामेटिक टेक्नोलॉजिकल टूल्स, ऑप्शन बी वेब 2.0, ऑप्शन सी बिजनेस, ऑप्शन डी मास पार्टिसिपेशन। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन डी मास पार्टिसिपेशन आपका राइट आंसर है। चलिए, अगर आपको 2011 से 22 तक के पेपर की बुक आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक की कीमत आपकी 100 रुपये है, जिसमें आपको 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।